महाभारत हिंदू का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ग्रंथ है, जिसमें देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों के ज्ञान का वर्णन मिलता है और जीवन से जुड़ा ऐसा कोई विषय नहीं जिसका वर्णन न किया गया हो। महाभारत का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों के व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कल युग के बारे में बताए गए 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। बात उस समय की है जब 5 पांडव को वनवास हो गया था, पर उन लोगों ने वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें यह बताएं कि आने वाला कलयुग कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में जो भी कुछ दिखे आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण के कहे अनुसार 5 भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले और जब वे वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने 2 सूंड वाले हाथी को देखा और आश्चर्यचकित हो गए। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में होगा कुछ और। यह लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने देखा एक गाय को जो बछड़े को जन्म देने के बाद इतना चाट रही थी कि बछड़े का खून निकल आया और वह लहूलुहान हो गया। भीम यह देखकर दंग रह गया और वन से आते ही भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा, कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना अशक्त होगा कि ममता के कारण बच्चे का विकास ही रुक जाएगा, मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा बेटा किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांधे रखेंगे और उसका जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। भीम के बाद अर्जुन ने अपना अनुभव सुनाया। अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थीं, पर वह पंछी मुर्दे का मांस खा रहा था। इस पर भगवान ने बताया, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी और विद्वान कहलाएंगे। वे विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन वे यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा होगा, लेकिन उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी और वास्तविक संत बहुत कम होंगे। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी, परंतु बड़े से बड़ा वृक्ष उसे रोक नहीं पाया, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन और सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी और भक्तों का हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय होगा। नकुल के बाद सहदेव ने श्री कृष्ण को बताया, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति उत्सवों में पुत्र पुत्री के विवाह में अपने शौक के लिए लाखों रुपए धन खर्च करेंगे, परंतु किसी भूखे की सहायता करने में कोई रुचि नहीं होगी, चाहे वह अपना सगा ही क्यों ना हो। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षक और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के दुख के आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। दुखी के साथ कोई नहीं होगा और सुखी के साथ सब होंगे। कलयुग में अन्न का भंडार होगा, लेकिन लोग फिर भी भूख से मरेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं
बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो आपने सुना कलयुग की 5 ऐसी कड़वी बातें जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज सब सच भी हो रहे हैं। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें।